अब हम आपको भ्रष्टाचार के उस पौधारोपण के बारे में बताते हैं जो किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना का एक टापू बन सकता है। बिहार के जहानाबाद में जहां पर 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बने हुए 7.48 किलोमीटर लंबे पटना गया मुख्य मार्ग की सड़क के बीचों बीच दर्जनों पेड़ खड़े हैं। न लाइटें लगाई गई, न डिवाइडर बनाए गए, न ही पेड़ हटाने की किसी ने जहमत उठाई। और स्थानीय लोग इसे यमराज की सड़क तक कहते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में ये पेड़ किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इस सड़क के निर्माण से पहले वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी। वन विभाग ने 14 हेक्टेयर वन भूमि के मुआवजे की शर्त रखी, जिसे जिला प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया। नतीजा, सड़क बनाने वाली कंपनी ने बिना परमिशन के पेड़ों के चारों ओर सड़क ही बना डाली। जहानाबाद की डीएम अलंकृता पांडे का कहना है कि पेड़ों के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि 100 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने से पहले इतनी बेसिक प्लानिंग आखिर क्यों नहीं की गई? रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का दावा है कि उन्होंने एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन वन विभाग ने परमिशन नहीं दी। वन विभाग की अधिकारी ऋतुपर्णा कहती हैं कि एनओसी की जो प्रक्रिया है वो गया से संचालित होती है और उनके पास कोई आदेश नहीं आया। यानी कि विभागों के बीच तालमेल की कमी ने जनता की जान को जोखिम में डालकर रख दिया है। फॉरेस्ट का क्लियरेंस के लिए फॉरेस्ट विभाग को 14 हेक्टेयर जमीन चाहिए, जिस पर उनके द्वारा पौधा लगाया जाना है। लेकिन नॉन फॉरेस्ट लैंड अभी भी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं हो पाया है, जिसके चलते एनओसी नहीं हो पाया। वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। उसी एहतियातन हम लोगों ने आरसीडी के द्वारा उसमें कुछ पेड़ों में उनके रेडियम जो पट्टी होता है वो लगाने का निर्देश दिया था और कुछ लोग उन्होंने लगाया। इन लोग का द्वारा पेड़ काटने के लिए आवेदन का अप्लाई किया गया था, अभी तक अनुमति नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जितना पेड़ कटेगा उसके 3 गुना लगाई जाती है और उसके लगाने के लिए जहानाबाद जिला प्रशासन के द्वारा जमीन को उपलब्ध कराना था, जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। बिहार में जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकारी परियोजनाओं में एक आम बात हो चुकी है। साल 2021 की कैग रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सड़क निर्माण परियोजनाओं में 30 से 40% तक इर्रेगुलरिटीज पाई गई, अनियमितता पाई गई, जैसे कि खराब क्वालिटी का सामान और साथ ही अधूरी परियोजनाएं। बिहार सरकार ने साल 2025-26 के लिए सड़क निर्माण पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास किया, लेकिन जहानाबाद की इस सड़क जैसी घटनाएं और हाल ही में सहरसा में 25 साल पुराने पुल के ढहने जैसी घटनाएं निर्माण गुणवत्ता और भ्रष्टाचार का एक जीता जागता सबूत है। और ये हाल सिर्फ बिहार का नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की साल 2025 के करप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में 96 नंबर पर है। साल 2023 में भारत जहां पर 93 नंबर पर था, इसका मतलब हमारे देश में जहां पर करप्शन बढ़ा। और आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। साल 2005 से लेकर 2013 तक यूपीए की सरकार और मौजूदा एनडीए सरकार की अगर तुलना की जाए तो स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। साल 2006 और 7 में करप्शन के मामलों में जरूर रैंकिंग सुधरी थी, जब उस दौरान भारत 70वें और 72वें स्थान पर हुआ करता था। यूपीए शासन के अंतिम समय में यानी कि साल 2013 में भारत 94वें स्थान पर लुढ़क गया और एनडीए के कार्यकाल में सबसे अच्छी स्थिति साल 2015 में रही। तब भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 76वें स्थान पर पहुंचा था। अब इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये समझ लीजिए कि किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार उस दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर देश को खोखला करता है। ऐसे में आपके देश में जितनी ज्यादा ऐसे दीमकों की संख्या होगी, आपका देश अंदर से उतना ही खोखला बन सकता है। ऐसे में एक सामूहिक प्रयास के जरिए हमें अपने देश से ऐसे दीमकों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि ये विकसित भारत की सड़क पर लगे हुए उसी पेड़ की तरह है जैसे पेड़ आज हमें बिहार के जहानाबाद में नजर आते हैं। ऐसे में देश के भविष्य को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे भ्रष्टाचारी पेड़ों को काटना जरूरी है।